नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ताइवान पर चीन हमला कर सकता है और इस बात का खतरा अब अमेरिका को सता रहा है और इसीलिए आज अमेरिका ने अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान रवाना कर दिया है। और इस डेलीगेशन के आने पर जो चीन की प्रतिक्रिया है ना, वो बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि इस बात को आप बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब से 10 दिन पहले सभी लोगों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर का खूब मजाक बनाया था। अमेरिका का मजाक बनाया, दुनिया की सारी मीडिया संस्थाओं का मजाक बनाया कि ये तो अमेरिका और दुनिया भर की मीडिया ने मिलकर एक माहौल बना दिया है, रूस कोई हमला नहीं करने वाला। लेकिन आज क्या स्थिति है आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए चीन के खतरे को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डेलीगेशन क्या करेगा ताइवान में और चीन ने इतनी ज्यादा खतरनाक प्रतिक्रिया क्यों दे दी है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब से यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ है तब से ताइवान से 2 बड़ी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। पहली घटना यह हुई कि चीन के कुछ लड़ाकू विमान करीबन 10 की संख्या में वो ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ करते पकड़े गए। इतना ही नहीं, अब से 2 दिन पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेतावनी दी कि ताइवान को लेकर अमेरिका अपनी पॉलिसी बिल्कुल साफ करे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है कि चीन ताइवान पर अटैक कर दे। और शिंजो आबे ने ये बहुत सोच समझकर बात कही थी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो स्थिति यूक्रेन और रूस की है, सेम वही स्थिति चीन और ताइवान की है। अगर आज चीन ताइवान पर अटैक करता है तो दुनिया उसके खिलाफ क्या ही कर लेगी। और चलिए, रूस के खिलाफ तो दुनिया प्रतिबंध लगा भी रही है, चीन के खिलाफ तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जबकि रूसी अर्थव्यवस्था दुनिया से जुड़ी हुई उतनी नहीं है और बहुत छोटी है, मात्र 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जबकि चीनी अर्थव्यवस्था करीबन 13.5 ट्रिलियन की है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दुनिया चीन के खिलाफ कार्रवाई अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बड़ी चीज ये है कि यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने शी जिनपिंग को एक राह दिखाई है। राह ये कि अगर चीन भी यूक्रेन की तरह ताइवान पर हमला करता है तो वो दुनिया को सीधी धमकी देगा कि अगर कोई भी चीन ताइवान के बीच आया तो वो उस पर परमाणु हमला कर देगा। चीन की स्थिति रूस से भी बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन तो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है यूरोप के साथ, जिस वजह से यूरोपियन देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और यूक्रेन रूस से टक्कर ले रहा है। ताइवान के मामले में तो वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। चीनी नौसेना को बस ताइवान की चारों तरफ से घेराबंदी करनी है, जो बहुत आसान काम है। इसके बाद 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि ताइवान को कोई भी देश हथियार नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज, ताइवान दूसरे देशों पर खाने पीने की चीजों के लिए निर्भर है, वो भी वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। कुछ ही महीनों के अंदर बिना एक गोली चलाए ताइवान को सरेंडर करना पड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो चीन को एक छोटी सी मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ेगी ताइवान के ऊपर और ताइवान कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि हर स्थिति में इस समय चीन फायदे में है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि क्या कोई काट नहीं है जिससे कि चीन का हमला ताइवान पर रोका जा सके? तो देखिए, काट तो है। काट यह है कि अगर अमेरिका ताइवान का डिफेंस मजबूत कर दे, क्योंकि चीन भी रूस की तरह ही पहले हवाई हमला करेगा। अगर ताइवान वहां पर उसे हैवी डैमेज देता है ना, फिर ताइवान के अंदर चीन को अपनी सेना उतारनी होगी। और अगर ऐसा होता है तो यह बिगेस्ट ब्लंडर होगा चाइना का। क्यों? क्योंकि ताइवान ने सालों से अपने चारों तरफ के जो बीच हैं, जो समुद्री तट हैं, उन्हें युद्ध के लिए हर समय तैयार रखा है। वहां पर ऐसे ट्रैप लगाए गए हैं कि सैनिकों के लिए तट पार करना ही एक बहुत बड़ा महाभारत साबित होगा। पहली बात तो वो तटों के करीब भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र में चारों तरफ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप बस मशीन गन लेकर बैठ जाइए, जब भी दूर से आता हुआ आपको कोई बोट दिखेगी, कोई शिप दिखेगी, आप बस फायर करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा ताइवान को आर्टिलरी गन भी चाहिए होंगी, तोपें। क्यों? क्योंकि चीन ताइवान की दूरी बहुत कम है। अगर ताइवान अपने देश से आर्टिलरी फायर करता है ना, तो चीन के बड़े बड़े शहरों पर जाकर गिरेगी। यहां पर चीन मात खाएगा। लेकिन यह रणनीति तभी कामयाब है अगर ताइवान का एयर डिफेंस मजबूत है।
और अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने पहले ही कई साल पहले ताइवान को पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे। अमेरिका को बस उन्हें अपग्रेड करना है। और आप जानकर खुश होंगे कि ट्रंप ने जाते जाते एक अच्छा काम किया था। वो क्या? अपने कुछ सैनिक तैनात कर दिए थे ताइवान के अंदर। जी हां, जो आज भी तैनात है। बाइडन ने उन्हें नहीं हटाया है। और अमेरिका ने एक समझौता भी साइन किया था ताइवान के साथ कि हम आपके जितने भी पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी हैं उन्हें अपग्रेड कर देंगे। और उनकी अपग्रेडेशन का काम जारी है। लेकिन फिर भी ताइवान को और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। बाइडन को उन्हें कुछ और पैट्रियोट की बैटरीज देनी होंगी। और आपको बता दूं, अच्छी बात यह है कि चीनी हथियारों की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि वो पैट्रियोट के जो डिफेंस है से भेद नहीं सकते। हालांकि सवाल होगा आपका कि आए दिन खबर आती है कि चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के अंदर घुस गए, पैट्रियोट उन्हें तो रोक नहीं पाता। तो देखिए, रोक सकता है, वो उन्हें शूट डाउन भी कर सकता है, लेकिन इससे युद्ध शुरू हो जाएगा। और पैट्रियोट कितना अच्छा है चीनी हथियारों के लिए कि हर बार जब भी चीनी लड़ाकू विमान घुसपैठ करते हैं तो उनका पता ताइवान को पहले ही लग जाता है। इससे आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका ताइवान का अटैक भी मजबूत करना चाहता है और इसीलिए एक डेलीगेशन आज बाइडन ने ताइवान की तरफ भेज दिया है। ये बात चीन के लिए कितनी खतरनाक है, उनका स्टेटमेंट साफ दर्शाता है। चीन ने बहुत ज्यादा कड़ी आपत्ति जताई है इस डेलीगेशन के ताइवान पहुंचने पर। और यह साफ कहा है कि अगर ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देता है या फिर ताइवान को हथियार सप्लाई किए जाते हैं तो ये हम वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानेंगे। और उसके बाद चीन बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है, यानी कि पहले अटैक भी किया जा सकता है। वहीं मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि अगर ताइवान को 1 साल का वक्त मिल जाता है तो उसके बाद ताइवान पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा चीन का सामना करने के लिए। लेकिन अगर चीन आज हमला करता है तो ताइवान ज्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता। हालांकि आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।